अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सिग्नल कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाता है। जब ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाता है तो ये देखें ज़ाहिर भाई की चैट आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह आपको सिग्नल मिलेगा ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। जब ब्रॉडकास्ट के अंदर सिग्नल मिलेगा तो इसमें आप देखें सबसे पहले करेंसी का लिखा हुआ है XAUUSD, ठीक है। तो सबसे पहले मैं MT5 के ऊपर जाता हूँ और मैं इस करेंसी को ढूंढता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ था XAUUSD, बिल्कुल लास्ट में आपको नज़र आ रही है XAUUSD। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर आपको सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल में आपको कहा है सेल लिमिट, ठीक है, सेल की लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाने के लिए आप फिर इधर आएंगे और ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, इसके पास इधर क्लिक करेंगे और सेल लिमिट लगाएंगे, ठीक है। जब सेल लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे उस प्राइस को पुट कर देंगे, ठीक है, उस प्राइस को पुट कर देंगे। यहाँ से प्लस माइनस से भी आप उस प्राइस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2018 इसने दी हुई है, ठीक है, 2018 से 2020 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 2018 2020 के दरमियान बाय कर सकते हैं, आप इस तरह से करें, ठीक है। और ये हमारे पास जो है 2016 17 18, ठीक है, इसको आप 18 कर दें, ठीक है, डायरेक्टली 2018 और आगे जो है आप 00 कर दें और यहाँ पे, ठीक है, ये आपने लिमिट लगा ली, ठीक है। और ये सेल लिमिट है ऊपर आपने मैंने आपको बताया कि सेल लिमिट कैसे लगानी है, ठीक है। आप SL और TP देखना है। SL का मतलब है स्टॉप लॉस और TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। तो आप सिग्नल को अब देखेंगे जाके कि SL क्या दिया हुआ है। SL दिया हुआ है 2024, ठीक है, 2024, यहाँ पे आपने लिखना है 2024, ठीक है। और TP में आपने, अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो आपने TP सेकंड लगानी है, अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आपने उसमें TP फर्स्ट लगानी है। यानी अगर आपका $100 तक का अकाउंट है तो आपने TP फर्स्ट लगानी है। अगर आपका $100 से ज़्यादा का है, $400-500 का अकाउंट है, तो उसमें आपने TP सेकंड लगानी है, ठीक है। या फिर जिस तरह से आपको बताया जाएगा उस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पर TP2 लगा देता हूँ, ठीक है, 2014 वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे 2014 वाली लगा देता हूँ, ठीक है। ये TP मैंने लगाई। जब मैं ये लगा देता हूँ तो नीचे प्लेस लिखा हुआ है, ये मैंने इसको प्लेस करने से पहले ये देखना है कि ये जो ऊपर लॉट साइज़ है, ठीक है, ये जो 0.05 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने, अगर मेरा अकाउंट बड़ा है, ठीक है, मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल है $400-500 का है, तो इसको मैं 0.2 या 0.3 कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा अकाउंट छोटा है तो इसको मैं ज़्यादा रिस्की नहीं लूँगा, तो मैं 0.01 की लोड यूज़ करूँगा। हम $100 तक के अकाउंट वालों को ये प्रेफर करते हैं कि वो 0.01 की लोड यूज़ करें और 0.01 की लोड पे ट्रेड करें, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लोड सेट कर लूँगा उसके बाद मैं यहाँ से प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब जब मैंने ये प्लेस कर दी, प्लेस होने के बाद ये यहाँ पे आ गई है। अब ये हमारी लिमिट लगी हुई है, ठीक है। अब लिमिट लगी हुई है, लिमिट का मतलब ये है कि हम यहाँ से इसके चार्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब जब चार्ट के ऊपर जाएंगे तो हमने लिमिट लगाई हुई है, कहाँ पे लगाई हुई है हमारी लिमिट, जो है 2018 के ऊपर है, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है वो 2014 के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट 2018 तक चली जाती है, वहाँ से ये हमारी लिमिट को उठाएगी और ये नीचे की तरफ आएगी। अगर ये हमारी लिमिट को नहीं उठाती है तो इसका मतलब है कि फिर आपको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में बता दिया जाएगा कि आपने ये लिमिट डिलीट करनी है या नहीं। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारी मार्केट 2014 पे और हमारा सिग्नल आ जाता है इसी SL और TP के साथ, हमने क्या करना है, XAUSD को ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लेनी है, ठीक है। सेल की एंट्री थी, डायरेक्टली सेल की एंट्री ली। जब हम सेल की एंट्री ले लें, डन किया, तो हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। मॉडिफाई करने के लिए हमने मॉडिफाई किया। SL था 2024 का और TP था हमारे पास, TP क्या था यहाँ पे 2014 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो 2013 से हुई है, तो हम जो है 2014 का TP नहीं लगा सकते। सो हमने यहाँ पे TP लगाना है 2011 का, ठीक है। जब 2011 का TP लगाएंगे इसको हम डन कर देंगे तो ये हमारी ट्रेड चलती रहेगी। अब हमारी ट्रेड जो है, जो आपको सिग्नल मिला हुआ है वो आपको, अब ये आपने SL और TP लगा लिया, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा दिया, छोड़ दें फिर, ठीक है। तो जब आप छोड़ देंगे तो फिर आपको इसी तरह से जो है ये आपका अगर SL होगा तब भी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, या फिर अगर TP होगा तब भी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने इसको क्लोज करना है, इस ट्रेड को क्लोज करना है, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ट्रेड मज़ीद लॉस में जाए, तो इसको इसके ऊपर क्लिक किया,
अब जैसे ही आप क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज विथ लॉस 0.64, ठीक है। इसी तरह आपको ये जब प्रॉफिट में होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज विथ प्रॉफिट 0.7 समथिंग या इस तरह का होगा, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर आपकी जो है ये क्लोज रहेगी, ठीक है। जो क्लोज हुई भी ट्रेड होगी तो आपने इधर हिस्ट्री में आना है, ठीक है। हिस्ट्री में आके आपने देखना है टुडे की ट्रेड, तो 0.74 लॉस में जो है हमारी ट्रेड क्लोज हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्टेंटली क्लोज की है।